प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक दी हुई है, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम देखते हैं क्या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या करते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटिए 70, फिर 2 से काटिए 35, फिर किससे भाग जाएगा इसका 5 से, कितना 7 बार, और फिर जाएगा 7 से 1 बार। अतः हम लिख सकते हैं ना 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। और अगर इनको और व्यवस्थित करें तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 पे घात 2 और गुणा क्या आ जाएगा 5 गुणा 7। ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा पार्ट। 156 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इनको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे कितनी जाएगा 2 तिया 6 और 2 नैम 18। अब देखिए कितने का भाग जाएगा इनमें, 2 से जाएगा नहीं, 9 इनका क्या कर लिए 3 से भाजकता का नियम आपने पढ़ा होगा, 9 3 12। अगर इनके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 से काटिए 3 एकम 1, 3 3 तिरके 9। अब 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं 156 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और 2 पे घात कितने लिख देंगे हम 2 गुणा 3 गुणा, तीसरा पार्ट है इसका 38 25, यानी हमें इसके क्या करने, अभाज्य गुणनखंड कर लेना 38 और 25 का। ठीक है। तो किससे जाएगा ये, 3 से काटेंगे हम इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बची, 3 सत्ते 21 और 3 पच 15, यानी 1275। फिर काटेंगे हम इसे किससे, 3 से ही, 3 चौकों 12, 3 दूनी 6, 3 पच 15। अब देखिए इसमें 5 2 7 4 11, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हम काटेंगे इसे 5 से, तो 5 8 40 और 5 25। फिर काटेंगे हम 5 से तो जाएगा 17, और अब काटेंगे हम 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 17 का 17 से ही जाएगा, काटेंगे इसको। ठीक है। लिखेंगे इसे अतः 38 25 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, और बराबर क्या लिख देंगे हम, 3 पे घात 3 2 बार है तो 3 पे घात 2 गुणा 5 2 बार है तो 5 पे घात 2 गुणा 17। लीजिए अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। अब हम करते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से जाने 5 से ही जाएगा पहली बार में ही, 5 से 5 एकम कहाँ 0 0 1। अब जाएगा इसमें 5 से, अब नहीं जाएगा इसमें, अब जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 3 7 चौकों 28, 2 7 तिया 21। अब इससे 7 में 7 दून 7 में, अब जाएगा इसमें 11 से, तो 11 एकम 11, 11 थी 33, और 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। इनको लिख सकते हैं हम अतः बराबर कितने लिखेंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखते हैं 74, किसको 74 29 को देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। ये
आप काटते जाएंगे तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी तो जाएगा ही नहीं, 7 से भी नहीं, 11 का देखते हम, देखे 11 से भी नहीं जाएगा, तो ये 13 से भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा सीधा 17 से। तो 17 से जाएगा तो कितना आएगा, 17 चौकों 68, ठीक है। 6 बची हैं यहाँ पे, तो हो जाएंगे यहाँ पर 62, हो जाएगा 17 3 51, बचेंगे 9 2 11 और 17 7 119, ठीक है। अब जाएगा इसमें 19 से, 19 दूनी 38, 5 बचे 19 तिया 57, और अब 23 भी अभाज्य संख्या है तो किससे एक बार जाएगा इसमें, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, यहां लिख देते हैं। अब प्रश्नावली 1.2 का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पार्ट दिया है दूसरे क्वेश्चन का 26 और 91 का, हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें करना है 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, 26 के कीजिए 2 से 13 और 13 से क्या आएगा 1, तो 26 हम क्या लिख सकते हैं, 26 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणा 13। फिर करते हैं हम किसके गुणनखंड, 91 के, 9 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा अब 7 से, तो 13 7 91 होते हैं, ठीक है, और 13 1, तो 91 का क्या आ जाएगा गुणा 13। तो हम देखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ कितना 26, 91 कितना आ जाएगा, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं एचसीएफ निकालना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 13, तो इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा 13। हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम 26, 91, और एलसीएम होता है कि जितने भी गुणनखंड है उन सभी को हमें लिख लेने हैं, तो 2 गुणा 7 गुणा 13, और इनका हमें क्या कर देना है, इंटू कर देना है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, वो एलसीएम आएगा अपना 13 7 91 और 91 दूनी 182, ठीक है। अब हम देखते हैं जांच, तो यहां लिखते हैं जांच, हमें देखना है इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आता है या नहीं। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182, 13 दूनी 26 की 6, 13 8 104, 104 और 2 106, और 13 एकम 13 और 10 23, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा आ गया है 23 66। अब देखते हैं हम दोनों संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्या क्या है 26 गुणा 91। तो आप गुणा कर लीजिए साइड में कहीं, इनका यहां पर गुणा कर लेते हैं, चलिए समझ में नहीं आएगा ऐसे, 6 एकम 6, 6 नेम 54, ठीक है, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 3 और 1 आई हासिल 2, 23 66।
यानी इसका भी हमें क्या आ गया, गुणनफल क्या आ गया, 23 66। अतः हम लिख सकते हैं यहां पर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, लिख दीजिए। सेकंड पार्ट है हमारा 510 और 92 का हमें क्या देखना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे देखते हैं हम, 510 का 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और फिर आ जाएगा 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 255। इसमें 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, 5 5 10 2 सॉरी 3 से देखते हैं, 5 5 10 2 12, यानी इनके योग में 3 का भाग जाएगा तो 3 का टोटल में भी चला जाएगा। 3 24, 1 बची 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 17 5 85 होते हैं और ये 17 से ही जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम 510 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौकों 8, 1 बची 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 23 से ही कटेगा, तो इसे लिख सकते हैं हम 92 बराबर लिख सकते हैं हम 2 बार है तो 2 पे घात 2 गुणा 23। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा इसका, एचसीएफ हम डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो, एचसीएफ हो जाएगा इसका, कॉमन घात देखनी है, कॉमन गुणनखंड कौन सा है, कॉमन गुणनखंड है ओनली 2 और इसकी सबसे छोटी घात 2 की क्या है, 2। सो एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में क्या है, हमें सभी को लिख लेना है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो हमें सबसे बड़ी घात लिखनी है, और तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। 3 की सबसे बड़ी घात 3 ही है, 5 भी है, 17 भी है, और यहां पर क्या बचा हुआ है, 23 भी है। जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 23 460, यानी एचसीएफ होगा 2 और एलसीएम होगा 23 460। ठीक है, अब हम करनी है जांच। तो जांच में क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23 460। जब इनका मल्टीप्लाई करिए कीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 2 छक्के 12 की 2, 2 चौकों 8, 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46 920। अब हम देखते हैं संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्या क्या है, 510 गुणा 92। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इनका आ जाएगा सेम बिल्कुल 46 920। तो हम लिख सकते हैं यहां पर संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 300
36, 336 के अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 1 और 2 अट्ठे 16, 168। फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौकों 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौकों 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे हम 21 आएगा यहाँ पर, और 3 से काटेंगे तो आएगा 7, और 7 से काटेंगे तो आएगा 1। ठीक है, यहां पर कर लीजिए चंगुन के क्या अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 सत्ते 14। अब 3 से काटेंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 336 बराबर लिख सकते हैं हम क्या क्या गुणनखंड है, 2, 3 और 7। तो गुणनखंड 2, 3 और 7। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, यानी 2 पे घात लिख सकते हैं हम 4, 3 एक बार है और 7 एक बार है। ठीक है, चौवन को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 एक बार है और 3 कितने हैं, 3 बार, तो 3 पे घात 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका HCF देखते हैं। तो क्या देख लेना हमें, कॉमन घात की सबसे छोटी, कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो 2 कॉमन है दोनों में और 3 भी कॉमन है दोनों में। तो 2 की छोटी घात क्या है, 2 पे घात 4 है, यहाँ 2 है तो 2 ही है, एक ही घात है कॉमन, और इसमें में 3 ही है, क्योंकि यहाँ पे 3 पे घात 3 है, यहाँ 3 पे घात 1 है। तो इसका HCF आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम देखते हैं LCM। क्या देखते हैं, LCM बराबर सबसे पहले क्या लिख लेना था हमें, पूरे LCM में क्या लिख लेना है, जितने भी गुणनखंड आए हैं वो सभी लिख लेने हैं। तो 2 आया है, 3 आया है, और क्या आया है, 7, और हमें इनकी अधिकतम घात लिख लेनी है। तो 2 पे घात अधिकतम कितनी है, 4, 3 पे घात अधिकतम कितनी है, 3, और जब हम उनको लिखेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, और जब हम इनका क्या करेंगे, सभी का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3024। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए। अब हम जांच करते हैं। तो जांच क्या करना है, हमें देखना है HCF गुणा LCM। क्या देखना है, HCF गुणा LCM कितना आता है। तो HCF कितना है, 6, और LCM कितना है, 3024। और जब हम इनका गुणा करेंगे तो आएंगे 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14 की 4, 14 के 14 जीरो की जगह आ जाएगा, और 6 तिया 18, यानी 18 144। और संख्याओं का गुणनफल हम करेंगे, संख्याओं का गुणनफल कितना, 336 गुणा 54। तो ये आ जाएगा हमारा 18 144 आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्या कर लेना है, हमें सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 3, और 3 से काटेंगे तो आएगा 1। फिर कर लेते हैं हम 15 के अभाज्य गुणनखंड। 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। फिर देखते हैं हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितने से, 3 से काटेंगे 7 आएगा, और 7 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 पे घातें कितनी लिख देते हैं 2 गुणा 3। 15 को हम लिखेंगे 3 गुणा 5 और 21 को हम लिखेंगे 3 गुणा 7। देखिए HCF, इन तीनों संख्याओं का HCF कितना आएगा। देखिए 2 हमें क्या लिखना है, कॉमन घात की सबसे कॉमन गुणनखंड हमें क्या लिखना है, उभयनिष्ठ गुणन हमें क्या लिखना है HCF बराबर आएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो देखिए इसमें से उभयनिष्ठ क्या है 3 3 3, तो सिर्फ 3 और कौन सा 3 पे घात 1, तो HCF होगा इनका 3 पे घात 1। ठीक है, अब देखते हैं हम LCM। तो LCM में हमें सभी को लिख लेना है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और 2 कितनी बार है 2 है 2 बार। ठीक है, लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो हमें LCM इनका आ जाएगा हमारा, इनका गुणा करेंगे हम तो 7 पना 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी कितने हो जाएंगे 420। तो LCM में आ गया 420। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट। क्या करना है, LCM और HCF हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे हम, क्योंकि 17 एक अभाज्य गुणन क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 1 आएगा, 17 ही आएगा, या 1 को हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर करते हैं हम 23 के, 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी 23 का 1 आएगा, और 29 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो ये 29 से ही कटेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या 17 के अभाज्य गुणनखंड 17, 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 और 29 का क्या आएगा 29 ही। तो HCF इनका आएगा, HCF क्या आएगा कि कोई भी इनमें अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, यानी सिर्फ एक है, ओनली एक, तो इनका HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, LCM देखते हैं। तो LCM में क्या कर देना है, हमें सभी के आपस में गुणा कर देना है, 23 गुणा 29। जब हम इनका गुणा करेंगे तो आएगा 11 33 9, मतलब 11,339 हमें इनका गुणा प्राप्त होगा। तो HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा 11,339। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पार्ट। तो सबसे पहले क्या कर लेना है हमें, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 4 2 और 1। ठीक है, फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, क्या आएंगे 3 से 3 और 3 से 1। फिर कर लेने 25 के अभाज्य गुणनखंड, 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। ठीक है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ठीक है, तो इनमें भी देखिए कोई भी जो गुणनखंड है, कोई भी अभाज्य गुणनखंड क्या है इनमें कॉमन नहीं है, तो इनका HCF आएगा वो क्या आएगा ओनली 1। ठीक है, LCM इनका ज्ञात कीजिए, तो LCM आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72। ठीक है, कितना आ गया 72 गुणा, और इनका आ जाएगा 5 25 कर दीजिए गुणा, 25 दूनी 50 के 0, 25 सत्ते 175 और 5 80, यानी 180। इनका LCM आ जाएगा 1800। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दिया है इसमें HCF 306 और कितना
657 का आया है 9, 9 दिया है, और एलसीएम दिया है कितना 306 और 657 का ज्ञात हमें करना है। ठीक है, तो दिया है क्वेश्चन नंबर दिया है कौन सा 4, दिया है HCF, HCF दिया हुआ है कितना 306,657 बराबर कितना दिया है 9, और हमें इनका दोनों का क्या करना है एलसीएम 306,657 हमें ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो HCF कितना दिया है 9, LCM हमें ज्ञात करना है, दोनों संख्या यानी पहली संख्या है 306 गुणा दूसरी संख्या है 657, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणा 657/9। ठीक है, इन्हें काट दीजिए, 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौकों 36, तो 34 और 657 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22,338। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 22,338 आंसर।